आ गई वो खबर जिसका था इंतजार। चंद्रयान 3 पर सबसे बड़ी खुशखबरी। रात को सो रही थी दुनिया, इसरो ने कुछ ऐसा कर दिया, सुबह पूरा भारत खुश। नासा की भी थम गई थी सांसें जब रात को उठकर इसरो ने दबाया बटन। सबसे रिस्की कमांड सफल। 31 मिनट तक इसरो ने बढ़ा दी नासा की बेचैनी। कामयाबी के बाद मिलकर मनाया जश्न। दोस्तों, भारत के चंद्रयान के कारण भारत के दुश्मनों के सपनों में भी भारत का चंद्रयान 3 ही आ रहा है। इसी कड़ी में चंद्रयान 3 ने एक ऐसा काम कर दिया जिसके चलते हुए चीन और पाकिस्तान जैसे अपनी कब्र खोद कर खुद उसी में दफन हो जाएंगे। भारत का दुश्मन चीन और पाकिस्तान अब तक भारत के चंद्रयान 3 पर नजर बनाकर रखे हुए थे, लेकिन रात के समय इसरो की तरफ से कुछ ऐसा कर दिया गया जिसके चलते हुए ऊपर से नीचे तक भारत के दुश्मन पर चंद्रयान 3 आग बनकर बरसा। इसरो की तरफ से पाकिस्तान और चीन के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम कर दिया गया है। जब यह खबर दोनों देशों के कानों में गई, उसके बाद इनकी बेचैनी और भी ज्यादा बढ़ गई होगी। न केवल भारत का इसरो बल्कि नासा भी इस समय परेशान दिखाई दे रहा था। एक ऐसी परिस्थिति से भारत का चंद्रयान 3 गुजर रहा है जहां एक तरफ खाई थी तो दूसरी तरफ कुआं। इसी के चलते हुए भारत के चंद्रयान 3 का मिशन अब एक कदम और आगे बढ़ चुका है। इस प्रोसेस के बाद भारत के सभी दुश्मन, खास करके पाकिस्तान और चीन, काफी ज्यादा मायूस हो गए हैं। और हों भी क्यों ना। जिस तरीके से एक तरफ भारत दुनिया में अपनी जीत का परचम लहरा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ये दोनों अपने देश को संभाल भी नहीं पा रहे। तो वहीं पाकिस्तान की कटी पतंग जैसा हाल हो गया है। जब तक भीख यानी कि हवा चल रही है, तब तक वो टिका हुआ है। जैसे ही हवा रुकेगी, पाकिस्तान का डिफॉल्ट होना तय है। पाकिस्तान मुंह के बल जमीन पर गिरेगा। दोस्तों, जब पूरी दुनिया एक गहरी नींद में सोई हुई थी, तो उस समय इसरो का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, क्योंकि इसरो की तरफ से एक ऐसा काम किया जाने वाला था जो कि भारत के चंद्रयान 3 मिशन को कामयाबी की ओर एक कदम और आगे बढ़ा चुका है। यहां पर इसरो ने वो बटन दबा दिया जिसके चलते हुए भारत का चंद्रयान 3 चांद की तरफ निकल चुका है। धरती के सभी ऑर्बिट को पूरा करके अब भारत का चंद्रयान 3 चांद की तरफ काफी तेजी से बढ़ चला है। इसरो की तरफ से चंद्रयान को ऐसी कमांड दी गई जिसके बाद इसरो के चंद्रयान 3 ने धरती को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया और चांद की तरफ बढ़ गया। इस प्रोसेस में 31 मिनट का समय लगा और इस 31 मिनट में इसरो के वैज्ञानिकों ने अपना दिल थाम कर रखा। इसके अलावा एक तरफ तो इस प्रोसेस के बाद इसरो के वैज्ञानिक खुश नजर आ रहे हैं, लेकिन असली समस्या तो इसरो के वैज्ञानिकों के सामने अब आ चुकी है। यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि इसरो के वैज्ञानिक इस समय काफी ज्यादा टेंशन में चल रहे हैं। इसरो का चंद्रयान 3 इस समय बहुत बड़ी मुश्किल में फंस चुका है। इसरो की असली टेंशन के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि चंद्रयान 3 की तरफ से भारतवासियों को किस तरीके की गुड न्यूज दी गई है। दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिकों ने भारत के चंद्रयान 3 को चांद की तरफ छोड़ दिया है और इसके बाद लगातार तेजी से इसरो का चंद्रयान 3 चांद की तरफ भागता हुआ दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि इस मिशन को 1 अगस्त की रात 12 और 1 बजे के बीच धरती के चारों तरफ 5वें ऑर्बिट में ट्रांसल्यूनर ट्रैजेक्टरी में डाला। इस प्रक्रिया को ट्रांसल्यूनर इजेक्शन यानी कि LTI कहते हैं। अब तक हमें देखने को मिल रहा था कि भारत का चंद्रयान 3 धरती के ऊपर गोल गोल चक्कर लगाकर धरती की ऑर्बिट में घूम रहा था, लेकिन चंद्रयान 3 धरती की सड़कों को छोड़कर अब चंद्रमा की ओर जाने वाले हाईवे पर जा चुका है। वैसे इसरो ने इस काम के लिए चंद्रयान 3 के इंटीग्रेटेड मॉड्यूल के इंजन को करीब 20 से 26 मिनट के लिए ऑन किया। इसको लेकर प्लानिंग तो 12:03 से लेकर 12:23 के बीच की गई थी, लेकिन इसरो वैज्ञानिक 1 घंटे का मार्जिन लेकर चल रहे थे ताकि किसी तरह की अनजान समस्या से निपटा जा सके। नेशनल स्पेस एजेंसी ने कहा कि चंद्रयान 3 ने पृथ्वी के चारों ओर अपनी परिक्रमा पूरी कर ली है और चंद्रमा की ओर आगे बढ़ रहा है। इसरो ने बताया कि इस ट्रैक इसरो टेलीमेट्री ट्रैकिंग एंड कमांड नेटवर्क में एक सफल पैरोजी फायरिंग की गई। इसरो ने चंद्रयान 3 को ट्रांसल्यूनर कक्षा में स्थापित कर दिया है। चंद्रयान 3 का अब अगला टारगेट चंद्रमा है। इसको लेकर इसरो की तरफ से कहा गया है कि चंद्रयान 3 जैसे ही चंद्रमा पर पहुंचेगा, उसे चांद के कक्षा में स्थापित करने की योजना 5 अगस्त को बनाई गई है, जो 6 अगस्त, 9 अगस्त, 14 अगस्त, 16 अगस्त, 17 अगस्त तक होती रहेगी। 17 अगस्त को ही चंद्रयान 3 के प्रपल्शन मॉड्यूल और लैंडर मॉड्यूल अलग होंगे।
23 अगस्त की शाम 5:47 पर चंद्रयान-3 को चांद की सतह पर लैंड करने की प्लानिंग चल रही है। आपको बता दें कि मंगलवार को ट्रांस ल्यूनर इजेक्शन के बाद चंद्रयान-3 पृथ्वी की कक्षा से बाहर चला गया और अब उस रास्ते पर बढ़ रहा है जो इसे चंद्रमा के करीब ले जाएगा। प्लानिंग ये हो रही है कि इसरो 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग कराने की कोशिश करेगा। इससे पहले 14 जुलाई को चंद्रयान-3 मिशन के लॉन्च होने के बाद उसकी कक्षा लगातार 5 गुना बढ़ गई। 1 अगस्त को रात 12:23 पर चंद्रयान-3 पृथ्वी के ऑर्बिट को छोड़कर चांद की ओर चल पड़ा। इस काम को अंजाम देने के लिए चंद्रयान-3 के propulsion मॉड्यूल को 20 मिनट के लिए चालू किया गया। propulsion की मदद से चंद्रयान-3 को ट्रांसल्यूनर ट्रैजेक्टरी पर भेजा गया। इस प्रक्रिया में 189 किलो ईंधन का इस्तेमाल हुआ। इसरो ने उम्मीद जताई है कि 5 अगस्त को चंद्रयान-3 चांद के ऑर्बिट में सही सलामत पहुंच जाएगा। चंद्रयान-3 में अब तक पृथ्वी के 5 ऑर्बिट मैनवर में 500 से 600 किलो ईंधन का इस्तेमाल हुआ है। अभी भी चंद्रयान-3 के पास तकरीबन 1100 से 1200 किलो ईंधन बचा हुआ है। इसरो ने बताया कि चंद्रयान-3 शनिवार यानी कि 5 अगस्त को शाम 7 से 7:30 बजे के बीच चांद की बाहरी ऑर्बिट में प्रवेश करेगा। उसके बाद चंद्रयान-3 के ऑर्बिट में 5 बार आगे बढ़कर चांद की सतह के नजदीक जाने की कोशिश करेगा। धीरे धीरे चंद्रयान-3 ऑर्बिट मैनवर 100 किलोमीटर में आने की कोशिश करेगा। इस वक्त चंद्रयान-3 पृथ्वी के चांद की कक्षा के रास्ते में 38,520 किलोमीटर प्रति घंटे से आगे बढ़ रहा है। चंद्रयान-3 को चांद के ऑर्बिट में पहुंचने के लिए अपनी रफ्तार 3600 किलोमीटर प्रति घंटा करनी होगी। अगर इसरो द्वारा कोई गलती कर दी जाती है या कोई टेक्निकल इश्यू आ जाता है तो इसके चलते हुए काफी भारी नुकसान हो जाएगा। असल में यहाँ गलती होने पर पूरा का पूरा मिशन बर्बाद हो सकता है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि इसके चलते हुए अगर चंद्रयान-3 ऐसा नहीं कर पाया तो चंद्रयान-3 अगले 10 दिन का सफर कर वापस पृथ्वी के ऑर्बिट में आ जाएगा। चंद्रयान-3 की रफ्तार कम करने के लिए इसके इंजन को विपरीत दिशा में चलाया जाएगा। उसे 180 डिग्री का घुमाव देकर उल्टी दिशा में घुमाएंगे ताकि उसकी गति कम हो सके। इससे ऑर्बिट से चांद की तरफ जाने के लिए गति को 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड से कम करके 1 किलोमीटर प्रति सेकंड किया जाएगा। दूसरी डी 20 अगस्त को की जाएगी। तब चंद्रयान-3 उनके लैंडर को 100 गुने 30 किलोमीटर में ल्यूनर ऑर्बिट में डाला जाएगा। इसके बाद 23 अगस्त की शाम 5:47 पर चंद्रयान-3 का लैंडर चांद की सतह पर उतरेगा। फिलहाल चंद्रयान-3 की गति 1 किलोमीटर प्रति सेकंड से 10.3 किलोमीटर प्रति सेकंड के बीच रह रही है। यानी जब चंद्रमा धरती के नजदीक आता है, जिसे पेरोजी कहते हैं, तब इसकी गति 37,080 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है। जब वो एपोजी यानी दूर चला जाता है तब उसकी गति 3600 किलोमीटर प्रति घंटा रहती है। ट्रांसल्यूनर इजेक्शन के लिए गति को बढ़ाना होगा, साथ ही चंद्रयान-3 के एंगल को भी बदलना होगा। ये काम चंद्रयान के धरती के नजदीक यानी पेरोजी पर किया जाएगा। माना जा रहा है कि 10.3 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति को बढ़ाकर करीब 11 किलोमीटर प्रति सेकंड किया जाएगा, यानी करीब 40,000 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि इसरो के लिए काफी बड़ा टास्क होगा।